भाई का पीछा करते करते घर चले गए। जी, जैसे ही देखा है कि ना कि ये गेट के अंदर जा रहा है, जैसे ही वो अंदर धक्का मारा है भाभी को, उसके बाद कोई बात नहीं, अंदर आते साथ ही उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। 6 पैर मैंने भाभी को मारे हैं, 3 पैर जो पीछे से ही मारे हैं भाई को। भाभी थी ना 1 माह 10 दिन जो है हामला भी थी, तदफीन के लिए अपनी बेटी को लेकर गए हैं। वो सारे भागे हुए थे मार के, तो वो तो अब हमारी भाभी थी तो हमने ही की है। 2 महीने आप तरसती रही होंगी बेटे से बात करने के हाँ लिए। जी, बार बार मैं उसका नंबर मिलाती थी, बार बार नंबर मिलाती थी, बंद था। पसंद की शादी करना इतना बड़ा जुर्म बन गया कि लड़का और लड़की दोनों को बेदर्दी के साथ मार दिया गया। फैमिली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। इस घर का वो बेटा था जिसने अपनी पसंद की शादी की, अपनी ही फैमिली में शादी की, लेकिन फैमिली वालों को यकीनन ये बात गवारा नहीं हुई। लड़की के घर वालों ने इस चीज़ को अपनी अना का मसला बना लिया कि हमारी बेटी के साथ शादी की तो क्यों की। अब उनकी रैकी की और रैकी के बाद पता चलता है कि वो किस जगह पर मौजूद है और वहाँ पर जाकर दोनों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। लड़की जो कि तकरीबन 1.5 माह की हामला थी, उस चीज़ का भी कोई लिहाज नहीं किया गया और दोनों को जान से मार दिया गया। अब ये जो वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, ये वो उस लड़के की वालदा हैं जिसने अपनी पसंद की शादी की। घर वालों के साथ राब्ता किया या नहीं किया, कितनी देर पहले शादी की, माँ जी से बात करते हैं। माँ जी, कितनी देर पहले थोड़े बेटे ने शादी की थी? ये दूसरा महीना शुरू है। दूसरा महीना है। बेटे ने बताया था कि मैं पसंद करता हूँ? नहीं, हमें नहीं पता था। नहीं पता था। क्या नाम है बेटे? पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद। और आपका बेटा माजूर था? जी, दोनों टांगों से मजदूर था। पैदाइशी? नहीं, पोलिया हुआ था, 2 साल ठीक का है। था। 2 साल बाद जब पैदा हुआ था। अच्छा, तो आपका बेटा काम करता था कोई? जी, क्या काम करता था? कड़ियों वाला काम, फैक्ट्री में जाके ना मतलब कमाता तो था ना? जी जी। अच्छा, तो बेटे ने कभी पसंद का इजहार किया कि माँ मैं इस तरह किसी लड़की को पसंद करता नहीं हूँ? नहीं। आपकी बरादरी की है ना लड़की? हाँ जी, पता नहीं था। पता नहीं था कि दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ जी, तो फिर किस तरह से शादी की बेटे ने? पता नहीं, घर से चला गया कहीं काम से, अच्छा, वह उधर से उसको ले गया और चला गया। काने के इलाके में घर लिया किराए पे, अच्छा। उधर रह रहा था। हमें पता नहीं था कि कहाँ चला गया, कहाँ अच्छा। नहीं। आप लोगों को कैसे पता लगा बेटे ने शादी कर ली? ऐसे ही एक दूसरे से पता लग गया। वो लड़की के घर वाले आए थे कि आपके बेटे ने ना हमारी बेटी को भगा दिया। अच्छा, ऐसे। ठीक है। फिर इस तरह। बेटे के साथ राब्ता हुआ आप लोगों नहीं का? नहीं, आज अब तो मर गया। मंगल हमारा नहीं हुआ। घर से जब से निकला हमारा राब्ता नहीं हुआ उससे। राब्ता नहीं उसने किया ना, आप लोगों का हुआ? नंबर शंबर बंद कर दिए? नंबर उसने बंद किया हुआ था। मिलाती थी मैं नंबर, दिन में मिलाती थी? बार बार मिलाती थी, मगर नंबर बंद था उसका, नंबर राब्ता क्यों नहीं। मिलाती थी? बेटे से बात करने के लिए। बेटे की इतला किसने दी आपको कि बेटे को इस तरह से मार दिया? ये पता नहीं, मोबाइल में वीडियो में आई हुई वीडियो में तस्वीर। उधर से पता लगा? हाँ, उधर से पता लगा। अच्छा, आप भाई हैं? हाँ जी, बड़ा भाई हूँ मैं। बड़े भाई हैं। किस तरह से इतला मिली? और इन लोगों के ज़ाहिर है आप लोगों की पंचायत बैठी होगी जब इस तरह का मामला होता है, फैमिली के बड़े जो हैं मिलकर बैठते हैं, तो कोई बैठी थी पंचायत, आपस में कोई डिस्कशन हुई हो इस चीज़ की? नहीं, इस चीज़ की कोई डिस्कशन नहीं हुई, बस हमको अचानक इतला मिली है। वो भी किसी ने, वहीं हमसायों ने ना वीडियो सेंड की थी। हमारे भाई की भी लाश पड़ी हुई थी, भाभी की भी, दोनों की खून पे लथपथ लाशें दोनों की पड़ी हुई थी। बस फिर हम गए वहाँ पे, पूछा है वो जगह का क्या नाम है, काना। और वो काने वो सोसाइटी है कुछ, नूर सोसाइटी फेस 1 पे। उधर गए तो देखा वाकई हकीकत में दोनों को मार के ना वो भाग गए। वो जो जिसने मारा है वो जो है ना लड़की का मामा भी लगता है और सौतेला बाप भी लगता है। हाँ जी, जो लड़की है ना उसका बाप जो था ना, हकीकती बाप, वो आज पकड़ा गया हुआ है। अच्छा, वो भी शामिल था इसमें? हाँ जी, सगा बाप भी शामिल था? वो भी शामिल था, सगा बाप। वो अब आज पकड़ा गया, वो काने की पुलिस ने उसको आज पकड़ लिया है। अच्छा, ये कितने लोग थे ये गए और इन्होंने किस तरह से रैकी की, पकड़े किस तरह से गए? ये 4-5 लोग थे। अच्छा, 5 लोग इन्होंने इसका पीछा किया, मेरे भाई का मोबाइल के ज़रिए ट्रेस किया पहले। अच्छा, तो भाई के तो नंबर वगैरह बंद थे ना सारे? सारे बंद थे, अच्छा, मगर इन्हों जो मेरे भाई की बेगम थी ना, भाभी आपकी? भाभी, उसके पास ये नंबर था। इसका जो है ना सौतेला बाप, उसकी बीवी का भाई की बेटी थी वो, अच्छा, उसके साथ उसका राब्ता था, उसकी सहेली थी। अच्छा।
اس نے پھر اس نمبر پہ بات کی تھی، وہ نمبر اس کے باپ کو دے دی، سوتیلے باپ کو. اس نے پھر ٹریس کروا کے نا جگہ کی. دوست نے بھی دشمنی کی نا. ہاں دوست نے بھی دشمنی، دوست نے بھی تو غداری کر دی نا. غداری کی دوست نے، اس کی دوست نے. وہ بس وہ بھی لڑکی تھی، اس نے مروا دیا دونوں کو. 6 فائر لڑکی کو سر پہ مارے ہیں، 3 فائر میرے بھائی کے سر پہ مارے ہیں انہوں نے. بہت زیادتی کی ہمارے ساتھ. ہمارا یہی مریم نواز سے بھی اپیل ہے ہمیں انصاف ملے بس. پنچایت کوئی بیٹھی، آپ بتا رہے تھے کہ جب پنچایت کوئی ایسی بیٹھتی ہے تو وہ ہوتا ہے کہ جو نقصان ہوا اس کے بدلے وہ نقصان. آپ سے بھی اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ بتا رہے تھے آپ لڑکی کے بدلے لڑکی اور اس طرح؟ ہوتا ہے ایسے. ابھی کوئی نہیں ہوا تھا. ہمیں یہی انتظار تھا کہ ہمیں پتہ لگے میں اپنے بیٹے کا، پھر اس کے بعد ہم بلا کے پنچایت بٹھائیں، پر نہیں، پتہ نہیں لگا ہمیں. ہم سے پہلے ان کو پتہ لگ گیا، انہوں نے مار دی. جی ایسے ہی جو ماں جی نے بتایا ویسے ہی ہماری فیملی دونوں خاندان آپس میں مل کے نہیں بیٹھے تھے؟ نہیں، وہ ایسی جو بات ہوئی تھی ہوئی نہیں. اب پہلے بھی اس طرح کے بہت واقعات ہوئے ہیں، لیکن پنچایت بیٹھتی ہے جو نقصان ہوا ہوتا ہے. جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ لڑکی اگر لڑکی چاہیے ہو تو پیسوں کے بدلے، اگر پیسے، لڑکی کے بدلے لڑکی، لڑکے کے بدلے لڑکا، ایسے ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ایسی اس میں کوئی گنجائش نہیں بنائی انہوں نے پہلے دن ہی قتل کا جو اپنا ارادہ بنایا ہوا تھا کہ ہم جیسے ہی ہمیں ملیں گے ہم دونوں کو قتل کر دیں. تو ان کو ملے، انہوں نے قتل کر دیا ہمارے بھائی کو. بہت ظلم کیا. ہمیں چاہیے کہ مریم نواز سے انصاف چاہیے. آئی جی پنجاب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ہمیں انصاف دلایا جائے. اس کا جو ہے باپ ہے، وہ رات کو انہوں نے پکڑا. کانے کی پولیس جو ہے ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ پورے پہلے دن سے تعاون کر رہے ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ ٹریس کیا گیا بھابھی کے نمبر کے ساتھ، پھر اس طرح سے پتہ لگا. تو کتنے دن بعد وہاں پر یہ ایگزیکٹ لوکیشن پہ پہنچی اور کیسے پتہ لگا کہ یہیں پر وہ رہ رہے ہیں؟ جیسے ہی آپ 3-4 دن وہ ویسے ہی ڈھونڈتے رہے ہیں. مطلب وہاں پہ کھڑے ہو کے ریکی شہر ایک جگہ مل گئی تھی ان کو، وہ ڈھونڈتے رہے ہیں لیکن وہ بھائی نہیں ملا، کیونکہ وہ باہر ہی نہیں نکلتے. جیسے کہ محلے داروں نے بتایا کہ یہ تو فالتو باہر نکلتے ہی نہیں تھے. لیکن ایک صبح جب اس نے ناشتہ لینے جانا تھا، اپنا ناشتہ لینے گیا، بھائی نے وہاں سے چنے اور نان لی ہیں اپنے کھانے کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے ہی اس نے نان چنے لیے ہیں اس کے بعد گھر گیا. انہوں نے دیکھ لیا تھا وہاں پر اس کو؟ وہ دیکھ لیا تھا نا، انہوں نے دیکھ لیا تھا. 3 موٹر سائیکلیں تھی، 5 بندے سوار تھے. جی اس کا جو باپ ہے نا، ستیلا باپ، وہ بھی وہیں پہ ہی تھا، موجود تھا. اسی نے ہی گولیاں مار کے جو ہے نا ہمارے بھائی کو جو ہے نا. وہ پھر بھائی کا پیچھا کرتے کرتے گھر چلے گئے. جی جیسے ہی دیکھا کہ نا کہ یہ گیٹ کے اندر جا رہا ہے، جیسے ہی وہ اندر ہے اس کے پیچھے وہ بھی گئے ہیں. دھکا مارا ہے بھابھی کو. اس کے بعد کوئی بات نہیں، ان کو ہوتا ہے نا کوئی بات چیت کرتے ہیں، نہیں کی. ایسے ہی اندر آتے ساتھ ہی انہوں نے اندھا دھند گولیاں چلائی ہیں. 6 فائر ہماری بھابھی کو مارے ہیں، 3 فائر جو پیچھے سے ہی مارے ہیں بھائی کو. وہیں پہ انہوں نے دونوں کی جان لے لی. اور ہماری جو بھابھی تھی نا، 1 ماہ 10 دن جو ہے حاملہ بھی تھی. یہ رپورٹ کے بعد پتہ لگا. آج پوسٹ مارٹم ہوا ہے ان کا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ ایسے ظالم کو تو پھانسی سے بھی زیادہ اوپر ہو تو وہ بھی سزا ہونی چاہیے. تدفین کے لیے اپنی بیٹی کو لے کر گئے ہیں کہ نہیں؟ لے کے گئے نا. تدفین کس نے کیا اس کی؟ ہم نے کی ہے. ان کے لیے بھی نہیں لے کر گئے اپنی بیٹی؟ نہیں لے. ظاہر ہے جن ظالموں نے مار دی ان کو ضرورت ہی نہیں. ہاں جی، کیونکہ وہ سارے بھاگے ہوئے تھے مار کے، تو وہ تو اب ہماری بھابھی تھی تو ہم نہیں کی ہے. ہم نے فون کیا تھا کہ کیا کرنا ہے، اپنے اس کو کھڈا کھول دو، کتوں کو ڈال دو. کہتے ہیں کتوں کو ڈال دو. ایسے ہی کہہ دیا اس نے. اتنے ظالم وہ لوگ ہیں. ایسے ہی ہیں. اگر آپ کا بیٹا آپ کو کہتا کہ میں یہاں پہ شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے کر دینی تھی؟ جی کر دینی تھی. تو پھر بھاگ کے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں نہیں بتایا اس نے. اس کو یا شاید انہوں نے نہیں، وہ نہیں مانتے ہوں گے. کچھ ایسا تھا آپ لوگوں کے درمیان کوئی دشمنی، یا آپ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑنا چاہتے تھے؟ ایسی کوئی آج تک ایسی کوئی دشمنی والا کام ہی نہیں کیا ہم نے کہ دشمنی ہو. مطلب برادری ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکتے تھے نا. ایسے ہی بالکل کیوں نہیں جو. کیوں خدشہ تھا ان دونوں کو کہ آپ لوگ شادی نہیں کریں گے؟ کیوں انہوں نے بھاگ کے شادی کی؟ بس وہ بھائی نے ہمیں بتایا نہیں، کسی کو بھی نہیں بتایا، صرف اپنے ساتھ رکھ کے چلا گیا.
मर गया। अभी 2 महीने से वहीं पे रह रहे थे ये जहाँ हाँ पर जी। इनको मारा गया? हाँ जी, वहीं रह रहे वहीं थे। पर कमा रहा था, वहीं पे रह रहा हाँ, था, वहीं आप रह- लोगों के साथ कोई राब्ता नहीं, आखिरी बार बेटे के साथ क्या बात हुई थी जब घर से गया था वो? मैं सो रही थी, नहीं हुई बात मेरे से। उसने कहा माँ को ना उठाओ। 2 महीने आप तरसती रही होंगी बेटे से बात करने मैं हाँ के लिए, जी, है ना? हाँ जी, बार बार मैं उसका नंबर मिलाती थी, बार बार नंबर मिलाती थी, बंद था। कोई अपील करना चाहती हैं इदारों से? हाँ, यही अपील करना चाहती हूँ कि हमारी मदद करें, हमें इंसाफ दें। एक पकड़ा गया है, बाकी को भी पकड़ ले। जितने भी लोग थे सबको हाँ, पकड़ लें। सबको पकड़ ले और उनको सजा दे। मेरा बच्चा मजदूर था, मुहताज था, उसको इतनी जालिम मौत नहीं देनी चाहिए थी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इंसाफ देना चाहिए। वो तो नमाजी परहेजी आदमी था, किसी के आप मोहल्लेदारों से किसी से भी पता कर सकते हैं आज तक, और वो तो किसी से झगड़ा भी नहीं करता था, हमारे साथ भी ताउन करता था वो। पसंद की शादी थी और पसंद की शादी इतना बड़ा जुर्म नहीं है, इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि जिसकी इतनी बड़ी सज़ा दी जाए, लेकिन बहुत से ख़ानदान अभी भी इस तरह के आबाद हैं जो इसको अपनी अना का मसला बना लेते हैं, और उस अना और ईगो में कि हमारी बेटी ने ये सब कुछ कर लिया, हमारे बेटे ने ये सब कुछ कर लिया, अब हम लोग मुआशरे को फेस नहीं कर सकेंगे। कौन सा मुआशरा? जो मुआशरा आपके बच्चों को किसी भी हाल में जीने नहीं देता, उस मुआशरे के लिए, उस मुआशरे को फेस करने के लिए आप अपने बच्चों को इस तरह से बुरे तरीके से मार देते हैं। और जालिम तो है ही, और जुल्म की इंतहा ये है कि मार देने के बाद भी कहा जाता है कि उसका जो बेजान जिस्म है, जो उसका मुर्दा जिस्म है, उसको कुत्तों के आगे फेंक दो, कुत्ते खा लें, हम लोगों को नहीं चाहिए। ये वालदैन है, ये सगे वालदैन हैं जिनके इस तरह के हालात हैं। बच्चों को भी चाहिए कि इस तरह का कोई कदम उठाने से पहले अपने वालदैन को एतमाद में लें, एटलीस्ट अपने किसी बड़े को एतमाद में लें और उसके बाद इस तरह का कदम उठाएं, ताकि इस तरह का जो भयानक अंजाम है, उस तरह का अंजाम, ये जो माएँ जो हैं वो अब सारी ज़िंदगी जो है इसने अपने बेटे की राह देख रही हैं, इस तरह के बुरे अंजाम से बचने के लिए बच्चों को भी चाहिए कि वालदैन को एतमाद में लें, अपने बड़ों को एतमाद में लें, फिर अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े फ़ैसले करें।